बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद महमूद, इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज दो वीडियोज़ इनके साथ मैं करूंगा। पहली वीडियो में मैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब से चंद रोज़ पहले एक वादा किया था, एक बड़े पैकेज का इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया था और उसका पाकिस्तानी मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। आज वो वादा पूरा हो गया और मियां शाहिद साहब ने ही आज वो ख़बर भी ब्रेक की। और दूसरा जो इशू है वो भी बहुत ही अहम इशू है जो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करने जा रहा है। पाकिस्तान के काले सोने से मुतल्लिक जो हम एक अहम स्टोरी पर आपके सामने मामला रखेंगे और मास्क में बात करेंगे, चूँकि कोविड-19 के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए। तो मियां शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील, कैसे हो? मियां शाहिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब से चंद दिन पहले ये इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया था कि जो बिजली है वो 25% सस्ती कर दी जाएगी तमाम इंडस्ट्री के लिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि गुज़िश्ता नवंबर पे जो इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल कर रही थी उससे जितनी भी बिजली इजाफ़ी इस्तेमाल होगी वो बिजली निस्फ रेट पर पड़ेगी, वो यूनिट आधी कीमत पर पड़ेगा। और हमने उस वक्त एक वीडियो भी की थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस हद तक जो हैं इस पर पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज आपने जो ख़बर ब्रेक की नाजरीन के सामने, दुनिया भर के सामने आप ये ख़बर रखी, वो हमारे नाजरीन को बताएं वो ख़बर आपने क्या ब्रेक की। अदील, देखें, 3 नवंबर को वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि सनती सार्फिन के लिए एक रियायती पैकेज दिया था बिजली का। सबसे बड़ा मसला ये था कि सनती सार्फिन को जो लागत पड़ती थी जो बिजली के इजाफी यूनिट्स की, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। और वो ऐलान वज़ीर आज़म ने कर दिया। अब वो चीज़ जो थी वो ये सारा पैकेज वो वज़ारत तवानाई की से होता हुआ नेपरा में जाना था। ये सारा प्रोसेस हो गया और आज ये वादा पूरा हो चुका है नेपरा का। आज जो मैंने ख़बर ब्रेक की है वो ये किया है कि नेपरा ने वो डिसीजन दे दिया है। उसमें जो सनती सार्फिन को जो B1, B2, B3 और B4 के कैटेगरी के सार्फिन हैं, इसमें सारी सनती सार्फिन जो हैं वो आ जाते हैं। उनके लिए ₹4.96 यानी ₹5 फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है 8 माह के लिए। 1 नवंबर 2020 से इसका इतलाक़ होगा और ये 30 जून 2021 तक होगा। 30 जून 2021 तक जो सनती सार्फिन है तमाम, जिसमें कराची के सार्फिन भी मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के भी, उनको ₹4.96 यानी ₹5 फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम से जो है वो चार्ज किया जाएगा। ₹8 फ़ी यूनिट उनसे चार्ज किए जाएंगे। ₹8 फ़ी यूनिट जब चार्ज किए जाएंगे तो उससे जो सनती सार्फिन का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन है, उसकी लागत कम हो जाएगी। देखिए, इस वक्त आपका जो एवरेज रेट जा रहा है वो ₹5 कुछ पैसे फ़ी यूनिट LNG से है और इस तरह जो बास्केट रेट है, आपको जब उसी रेट पे बिजली मिलेगी सनती सार्फिन को, जो कि पहले ₹12 से भी नहीं, आप टैक्सेस डाल के उसको आप 18-20 रुपये पे ले जाते थे, अब वो टैक्स भी नहीं पड़ेंगे। अच्छा। सिर्फ सार्फिन को, जो सनती सार्फिन है, वो ₹8 फ़ी यूनिट अदा करेंगे ओनली, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जितने यानी ये मामला तो मियां साहब फिर कोई ₹5 तक नहीं जा रहा या ₹4.96 तक नहीं जा रहा। ये जो रिलीफ है फ़ी यूनिट, ये तो तकरीबन कोई ₹8-10 तक जो है वो मिलता है। बिल्कुल ₹10 से भी ऊपर है, क्योंकि आपका जो यूनिट पड़ जाता था वो ₹20 से ऊपर का पड़ जाता था। आपको कई टैक्सेस उसमें शामिल होते थे, वो टैक्स अब नहीं पड़ेंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सबसे बड़ी हर्डल थी, सबसे बड़ा बर्डन था सनती सार्फिन के लिए। वो इसमें बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ती है, अगर उसमें कीमत बढ़ती है बिजली की, तो वो सनती सार्फिन पर लागू नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें कमी होती है तो उसका रिलीफ सनती सार्फिन को मिलेगा। और अगर उसमें कमी होती है अगले आने वाले दिनों में, तो क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम है, गैस की कीमतें भी कम है, तो उसमें कमी होगी। अगर उसमें कमी होती है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ₹8 फ़ी यूनिट से भी कम बिजली का रेट जो है वो सनती सार्फिन को पड़ेगा। मियां शाहिद साहब, देखा जाए तो ये एक खबर है, लेकिन ये तो हमारी इंडस्ट्री में इनकलाब ला सकती है। हमने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी थी ₹20 के एक यूनिट में? हमने कहाँ वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में बांग्लादेश और इंडिया का मुकाबला करना था? तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का जो भी मुशीर है इस मामले पे, जिसने इस पे दिमाग लड़ाया और वज़ीर आज़म को अच्छा मशवरा दिया,
और अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, मियाँ साहब ये तो हमारी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन नहीं ले आएगी चीज़? देखिए अदील, ब्यूरोक्रेसी ने तो मशवरा नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि उनके मशावरत अगर उन पर बात करूँ ना, तो 1 महीना जो लेट हुआ ये पैकेज 3 नवंबर को ऐलान किया था, इसका जो इतलाक है वो 1 हफ्ते बाद हो जाना चाहिए था। 3 नवंबर से अब तक का जो डिले हुई है ना, ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से। अच्छा, कहीं से डंडी मारी गई है? डंडी मारने की कोशिश अब तक की गई है। अच्छा। लेकिन वो नहीं, जाहिर है वज़ीर आज़म के मशीर जो हैं वो बहुत इस विजन रखते हैं, उन्होंने ये डंडी नहीं मारने दी गई। अच्छा। और ये जो मशवरा वज़ीर आज़म को दिया गया है, ये इंडस्ट्री की जानिब से ही दिया गया है। अच्छा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो वज़ीर आज़म से मिले थे। ये दरीना मुतालबा था, क्योंकि जो लागत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि इससे हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रही। अच्छा, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। अच्छा, अभी हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की माजी करीब की जितनी भी जो सूरत हाल थी, स्टैटिस्टिक्स थे, उनसे बहुत बेहतर है हमारी इंडस्ट्री। अपनी फुल कैपेसिटी पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। ये जब बिजली कम की नर्ख पे पड़ेगी, तकरीबन निस्फ का इम्पैक्ट जब आ जाएगा, बल्कि बाज़ जगहों पे इससे भी ज़्यादा का इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर तो हमारी एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा इसमें इजाफा हो जाएगा। और दुनिया की जो मार्केट को हम किस तरह कम्पीट करेंगे, ये बताइए ज़रा। देखिए, पहले यही होता था कि हम दुनिया की मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो लागत है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा थी, और हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो इसीलिए कम थी कि हम बाहर मंडियों को तलाश नहीं कर पा रहे थे। अगर मंडियाँ तलाश भी होती थी तो वहाँ अपनी चीज़ें नहीं ले जा पा रहे थे। अब जब इसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी और लागत कम हो जाएगी, तो हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं, उससे जो मेरी बात हुई माहिरीन से, वो कहते हैं कि 3 गुना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, माशाल्लाह। ये 8 महीने जो होंगे, जो 8 महीने आएंगे 30 जून 2021 तक के, आप देखेंगे कि हमारी मईशत में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी रेशो 3 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, 3 गुना उसकी शरह जो है वो बढ़ जाएगी। इंपोर्ट वैसे ही हुकूमत ने जो है वो उसको कम कर लिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ठीक है। अब दूसरी अचीवमेंट जो होने जा रही है वो एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट अगर हमारी बढ़ जाती है तो हमारी मईशत जो कि पहले ही अब पटरी पर चढ़ चुकी है, वो हमारी फ्लाई कर के मोड में आ जाएगी, और हमारी मईशत जो है वो परवाज़ कर जाएगी, और हमारा जो मसाइल हैं जो मईशत के, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट वाहिद एक हल है। और हमारा वो जो करंट अकाउंट खसारा और ये सारे मसाइल। अच्छा मियाँ साहब, ये एक ना हमारे जो बहुत से लोग ये कहते हैं, ये क्या इदादो शुमार है जी, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है जी इससे? ये तो जी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट खसारा जो है ये अपना कम हो रहा है। करंट अकाउंट खसारे पे बल्कि वो सरप्लस में करंट अकाउंट जो है वो हमारा चला गया। आम आदमी को क्या मिल रहा है? आप अपनी सादा ज़ुबान में ये ज़रा बताएं कि इससे आम आदमी को क्या मिलना है। जब इंडस्ट्री लगेगी, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आम आदमी को उसमें रोज़गार भी यकीनन मिलेगा। जब करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम होता है, ख़त्म होता है, और करंट अकाउंट सरप्लस में जाता है, पाकिस्तान में वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो एड्रेस होता है, उसके बाद डॉलर और रुपये का वो जो प्रेशर है वो ख़त्म होता है, उससे फिर महंगाई पे ये जो असरात आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या वाकई आम आदमी को मुंतकिल होती हैं या ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं? देखिए दिल, जो पहले एक इतराज़ किया जाता है कि इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट हो गई बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया था? बांग्लादेश ने आपको पैकेजेस दिए थे, आपके टैक्स कम किए थे, लागत कम की थी। जब लागत कम हो जाएगी तो यहाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही थी? इसीलिए नहीं आ रही थी कि यहाँ पर कोई सरमायाकारी करने को इसलिए तैयार नहीं था कि लागत बहुत ज़्यादा थी। अब लागत कम होगी तो सरमायाकारी भी आएगी, लागत कम होगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो जाएगी, आपकी जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ेंगी, आपका ज़र मुबादला आएगा, एक इस तरह का इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, और जो चीज़ 10 रुपये में बनती थी वो 5 रुपये में बनेगी। जब वो 5 रुपये में बनेगी तो 6 रुपये में बिकेगी, 1 रुपया वो मुनाफा लेंगे, तो 10 और 6 का फ़र्क नहीं है। वो फ़र्क किसको मुंतकिल होगा? मैं और आप ख़रीदेंगे ना, बिल्कुल वो एक आम आदमी को होगा। देखिए, आपका जो जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जब लागत कम हो जाएगी तो उसके महंगाई पर असर बहुत तेज़ी से आएगा। अब दूसरी बात आती है इंतज़ामी मामलात, मैनेजमेंट के मामला। अगर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको हम ठीक कर लें, अगर मैनेजमेंट ठीक कर लें, तो फिर ये जो पैकेज दिया वज़ीर आज़म ने, इसके साथ मिलकर महंगाई निस्फ
हद तक जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन मियाँ साहब इस चंक का ये है कि 8 महीने बाद फिर क्या होगा? 8 महीने बाद क्या वही कीमतें बहाल हो जाएंगी? अगर वही बहाल हो जाएंगी तो फिर तो वही मसाइल शुरू हो जाएंगे, या क्या इन्हीं कीमतों के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, या ये एक पायलट्स ये एक स्टडी होगी, एक पायलट प्रोजेक्ट होगा कि इस पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलने की सूरत में आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा? ऐसा नहीं होता आदिल। देखें, एक तो या तो आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें। डायरेक्ट सब्सिडी दे के आज तक हमने सर्कुलेट बढ़ाया है, उससे गर्दिश कर्जा ही बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। इससे क्या होगा? इससे आपका जो मईशत का पहिया है वो चल पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो 8 महीनों में इस्लाहात की जा रही हैं पावर सेक्टर में, उससे आपको सस्ती बिजली मिलेगी। आपने हाइडल बिजली पर आ गए हैं, आप कोल पर आ गए हैं, आपकी जो गैस है वो सस्ती हो चुकी है, उससे जो बिजली प्रोड्यूस होगी, जो जनरेट होनी है वो सस्ती होगी। आपने अपने लाइन लॉसेस कम करने हैं, आपने अपनी रिकवरी बेहतर करनी है। लेकिन 8 महीनों में तो ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं, ये होगा। वो इसलिए होगा कि ये हो चुका है। अच्छा, ये इकदामात ले लिए गए। लेकिन इतना रिलीफ, आधे से ज्यादा रिलीफ ये मैं पर यूनिट, ये तो आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अदील, वो करना पड़ेगा। वो इसलिए होगा ना, वो ऑटोमेटिक उस पर जो है ना वो बिजली की कीमत कम होके आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी कि जब आपका सर्कुलर डेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका सर्कुलर डेट उस वक्त आधा रहना शुरू हो जाएगा। ये मैनेजमेंट के इशू हैं। अगर हमने मैनेजमेंट के इश्यूज जो हैं वो एड्रेस कर लिए, अगर हमने जिस तरह हमने ये पैकेज दिया है उस तरह दूसरी तरफ हम ब्यूरोक्रेसी को अगर लगाम डालने में कामयाब हो गए और मैनेजमेंट के इश्यूज जो हैं वो ठीक हो गए, तो हमारी बिजली की जो जनरेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हमारी रिकवरी अगर बेहतर हो गई, लाइन लॉसेस कम हो गए, बिजली की चोरी रुक गई, तो वो इम्पैक्ट जो है वो दोबारा 14 बिलियन का इम्पैक्ट है ना, वो 20 से 23 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा। और बल्कि मैं बताता हूँ कि 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 100 अरब रुपए की? अगर आप 100 अरब रुपए की बिजली चोरी रोक लें तो आप बताएं मुझे कि इम्पैक्ट कहाँ है? ये तो रिलीफ की सूरत में मुंतकिल किया जा सकता है। इवन हाँ, अगर आप रिकवरी जो है बेहतर कर लें, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे पैसे ले लें। अब मैं बताऊँ, 1994 के डिफ़ॉल्टर अब तक मौजूद हैं। 1994 के डिफ़ॉल्टर्स बिजली के अब तक मौजूद हैं। अगर सारे डिफ़ॉल्टर्स से पैसे ले लिए जाएं और रिकवरी जो है वो 100% हो जाए, तो मुझे बताएं कि आपका सर्कुलर डेट कहाँ रहेगा? आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, आपकी बिजली की कास्ट कम हो जाएगी, आपका बिजली का रेट वैसे ही कम हो जाएगा, तो आपको ये पैकेजेस नहीं देने पड़ेंगे और ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब ने। ये इसको इस महीने की इसलिए मैं बड़ी खबर कहता हूँ कि आने वाले बल्कि ये पूरा माली साल है, इस खबर ने पाकिस्तान की मईशत पर, इस खबर ने और इस खबर जो खबर जिस चीज़ पे बुनियाद कर रही है उसका इम्पैक्ट आना है। क्यों? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है उसका तयन होना है। और अगर गवर्नेंस के मसाइल हल कर लिए जाते हैं, अगर बेहतर अंदाज में इस पैकेज को यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, तो ये यकीन करें कि पाकिस्तान की जो सनती शोबा है उसमें ये इनकलाब ला सकता है। पाकिस्तान नई मंडियों में जा सकता है और जो पुरानी मंडियां जिन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया था, पाकिस्तान दोबारा उनको एंगेज कर सकता है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मियाँ शाहिद साहब के साथ जो बात होगी वो जो काले सोने से मुतल्लिक, वो जो पाकिस्तान का काला सोना है, जो पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बदल सकता है, उस पर बात होगी। वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।